हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में ज्वाइंस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ज्वाइंस क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्वाइंस क्या होता है। ओरेकल ज्वाइंस आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो ज्वाइंस का यूज कहाँ होता है? जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा को रिट्रीव करना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सेस करना होता है तो वहाँ ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि जो एम्प्लॉय आईडी 101 है उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी हमारे एम्प्लॉय टेबल में है, जबकि डिपार्टमेंट नेम हमारा डिपार्टमेंट टेबल में है। तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल से डेटा को पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ज्वाइंस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम ज्वाइंस का टाइप देख लेते हैं। इनर ज्वाइन इसे सिंपल ज्वाइन भी कहा जाता है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन इसे लेफ्ट ज्वाइन भी कहा जाता है। राइट आउटर ज्वाइन इसे राइट ज्वाइन भी कहा जाता है। फुल आउटर ज्वाइन इसे फुल ज्वाइन भी कहा जाता है। क्रॉस ज्वाइन इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सेल्फ ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, एंटी ज्वाइन, सेमी ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। तो चलिए यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है उसे एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं इनर ज्वाइन, इसे सिंपल ज्वाइन भी कहते हैं। रिटर्न्स ओनली द रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। तो ए ज्वाइन क्या करता है? जो दोनों टेबल में मैच कर जाता है उसे ये शो कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम इनर ज्वाइन लगाते हैं तो इनर ज्वाइन के लिए हमें क्या कंडीशन की जरूरत पड़ेगी? और कंडीशन लगाने के लिए दोनों का डेटा टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे आप इन दोनों टेबल पे इनर ज्वाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दोनों का डेटा टाइप क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम इनर ज्वाइन लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दोनों का डेटा टाइप क्या है? सेम है। दोनों का डेटा टाइप क्या है? नंबर है। तो यहाँ से हम इनर ज्वाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट आईडी पे कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जो जो यहाँ से मैच करेगा वो हमें शो कर देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 201 है। तो यहाँ पे 201 किसका है? आईटी का है। तो यहाँ से क्या करेगा? इस रोज को दिखा देगा 101 मोनू 201 201 आईटी। उसी तरह से यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 202 है, तो इसका डिपार्टमेंट आईडी कहाँ है? 202। तो यहाँ से हमें 102 माही 202 202 और सेल्स दिखा देगा। आगे इसका डिपार्टमेंट आईडी नल है, यहाँ पे नल नहीं है, तो ये हमारा रो क्या करेगा? नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट आईडी कितना है? 201। इसमें 201 है, तो यहाँ से ये रो दिखा देगा 104 नरेश 201 201 आईटी। तो यहाँ पे हमारा इनर ज्वाइन करने पर ये टेबल निकल के आएगा 101 मोनू 201 201 आईटी, 102 माही 202 202 सेल्स, 104 नरेश 201 201 आईटी। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं। सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल 1 का नेम, और उसके बाद यहाँ पे एलियास कर देंगे T1। उसके बाद लिखेंगे इनर ज्वाइन, उसके बाद देंगे टेबल 2 का नेम और इसका एलियास कर देंगे T2। और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन लगाने के लिए लिखना पड़ता है ऑन, और उसके बाद एलियास का नेम, उसके बाद उसका कॉलम का नेम इक्वल टू, फिर से एलियास का नेम और उसका कॉलम का नेम। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय ई इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ से ये क्या करेगा? एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे ई जो है एम्प्लॉय का एलियास है। उसके बाद यहाँ पे इनर ज्वाइन किया किसके साथ? डिपार्टमेंट का। यहाँ पे डी जो है डिपार्टमेंट का एलियास है। और यहाँ से कंडीशन लगा लिया ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। मतलब कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए जो डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी से बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से कोड लिख लिया ताकि टाइम बच सके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना रहे हैं जिसमें कॉलम आईडी एम्प्लॉय आईडी जिसका डेटा टाइप है नंबर। नेक्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय नेम जिसका डेटा टाइप है वायरकैट 2 और साइज है 20। नेक्स्ट कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी जिसका डेटा टाइप है नंबर। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड आ चुका है। नेक्स्ट हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और उसके बाद कॉलम का नेम बता दिए हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद लिखें वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू डालना है? तो एम्प्लॉय आईडी 101, नेम क्या डालना है? मोनू, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी डाल देना है 201। उसी तरह से नेक्स्ट में एम्प्लॉय आईडी हो गया 102 और नेम हो गया माही और डिपार्टमेंट आईडी हो गया 202। नेक्स्ट हमने एम्प्लॉय आईडी डाला है 103, नेम डाला है छोटू और डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया नल। उसी तरह से हमने नेक्स्ट डाला है 104 नरेश और डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया है 201। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम डिपार्टमेंट टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट नाम का टेबल क्रिएट करो। इसके अंदर हमने कॉलम लिया है डिपार्टमेंट आईडी जिसका डेटा टाइप है नंबर। नेक्स्ट कॉलम है डिपार्टमेंट नेम जिसका डेटा टाइप है वायरकैट 2 और साइज इसका 10।
तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेबल डिपार्टमेंट क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखा हुआ इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, उसके बाद कॉलम का नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद लिखा हुआ है वैल्यूज और यहाँ से वैल्यू डाल दिया डिपार्टमेंट आईडी में 201 और डिपार्टमेंट नेम में आईटी। उसी तरह से डिपार्टमेंट आईडी 202, डिपार्टमेंट नेम सेल्स, नेक्स्ट डाल दिया 203 और मार्केटिंग। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। अब मैं डिपार्टमेंट टेबल को देख लेता हूँ। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिपार्टमेंट, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा डिपार्टमेंट टेबल आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पे इनर ज्वाइन लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे लिहाज करते हैं एम्प्लॉय का ई, उसके बाद लगाएंगे इनर ज्वाइन, किस टेबल से ज्वाइन करना है, तो डिपार्टमेंट टेबल से। तो यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट और इसका लिहाज करते हैं डी, उसके बाद कंडीशन लगाना है। तो कंडीशन किस पे लगाना है, डिपार्टमेंट आईडी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्वेरी क्या करेगा, वो सारे रोज को दिखा देगा जिसमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी सेम हो। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे रोज को दिखा दिया जिसमें डिपार्टमेंट आईडी दोनों का सेम था। यहाँ पे देख सकते हैं 201, 201, 202, 202, 201 और 201। और यहाँ पे ओरेकल क्या करता है, अगर दो कॉलम का नेम सेम हो तो वहाँ पे खुद से एक का नेम चेंज कर लेता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक का नेम डिपार्टमेंट आईडी रखा है और दूसरे का डिपार्टमेंट आईडी 1। और हमने पीछे देखा था कि इनर ज्वाइन को सिंपल ज्वाइन भी कहा जाता है। तो अगर हम इनर ज्वाइन को हटाकर हम सिंपल सीधा ज्वाइन लिख देते हैं तो भी हमारा ये क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेम रिजल्ट दिया है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन लिखे या फिर इनर ज्वाइन, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसे लेफ्ट ज्वाइन भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, लेफ्ट टेबल को पूरा रखेगा और राइट टेबल में जो जो मैच करेगा उसको रखेगा और जो जो मैच नहीं करेगा उस पर क्या करेगा, नल रख देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। तो इसने क्या किया, लेफ्ट वाले को पूरा रखा 101, 102, 103, 104। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 101, 102, 103 और 104। उसी तरह से पूरा नेम यहाँ पे आ गया और उसी तरह से पूरा डिपार्टमेंट आईडी भी यहाँ पे आ गया। और राइट में क्या किया, जो जो मैच किया, जैसे 201, 201 मैच किया तो 201, 201 और बगल में आईटी आ गया यहाँ पे। उसी तरह से 202 और 202 मैच किया और यहाँ पे सेल्स आ गया। नेक्स्ट में था नल, तो इसमें नल नहीं था तो बाकी में क्या किया, नल नल भर दिया। नेक्स्ट में था 201, तो 201 मैच कर गया तो 201 और आईटी आ गया यहाँ पे। तो ये क्या करता है, पूरा लेफ्ट वाले को रखता है और राइट वाले में जो मैच करता है उसे रख लेता है और नहीं मैच करता है तो क्या करता है, वहाँ पे नल भर देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, फ्रॉम टेबल 1 का नेम और इसका एलियास की है T1। उसके बाद यहाँ पे लगाएं लेफ्ट ज्वाइन, किस पे लगाना है, तो टेबल 2। तो टेबल 2 का नेम दे दिए यहाँ पे, इसका एलियास कर दिए T2। उसके बाद लिखे ऑन और यहाँ पे लगा दिए कंडीशन। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय ई लेफ्ट टू ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय से पूरा को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद करेगा लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ। और एम्प्लॉय का एलियास यहाँ पे कर दिए ई और डिपार्टमेंट का एलियास कर दिया यहाँ पे डी। और यहाँ पे बता दें कि किस कॉलम पे ज्वाइन लगाना है, तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ से क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी पे लेफ्ट ज्वाइन लगा देगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और इसका एलियास करते हैं ई। उसके बाद हमें ज्वाइन लगाना है, कौन सा ज्वाइन लगाना है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, किस पे लगाना है, तो डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट और इसका एलियास करते हैं डी। और किस पे ज्वाइन लगाना है, तो डिपार्टमेंट आईडी पे लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी। तो एक क्वेरी क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से पूरे डेटा को उठाएगा और राइट वाले से मैच करेगा उसको भी रख देगा और जो नहीं मैच करेगा उसमें नल रख देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन।
तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने एम्प्लॉय टेबल से पूरे डेटा को उठा लिया और जो जो डिपार्टमेंट टेबल से मैच किया उसको भी यहाँ रख दिया और जो मैच नहीं किया उस पर यहाँ क्या कर दिया, नल रख दिया। तो इस तरह से लेफ्ट आउटर ज्वाइन काम करता है। यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन की जगह लेफ्ट ज्वाइन भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम करते हैं यहाँ से लेफ्ट ज्वाइन और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट। तो भी ये क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। तो इसको यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा क्या किया, सेम रिजल्ट दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट आउटर ज्वाइन। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वाले का उल्टा करेगा। उसमें लेफ्ट वाले को पूरा रख लेता था, इसमें क्या करेगा, राइट वाले को पूरा रखेगा और जो लेफ्ट वाले से मैच करेगा उसको रखेगा और जो मैच नहीं करेगा उस पर नल रख देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 201 यहाँ से दो रोज में मैच कर रहा है। तो ये क्या किया, यहाँ से 201 और 201 करके दो रोज बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 201 करके दो रोज यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हमारा 202 यहाँ पे मैच किया तो यहाँ पे 202 आ गया है। नेक्स्ट हमारा 203 यहाँ पे किसी पे मैच नहीं किया तो 203 आ गया। बाकी यहाँ पे तीनों में क्या आ गया, नल वैल्यू आ गया। तो इस तरह से राइट आउटर ज्वाइन क्या करता है, राइट वाले को पूरा रखता है और जहाँ पे मैच नहीं करता है वो नल वैल्यू को रखता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल 1 का नेम और उसके बाद यहाँ पे इलियास लगाया है T1, उसके बाद लिखा है राइट ज्वाइन, उसके बाद टेबल 2 का नेम, उसके बाद इसका इलियास किया है T2 और उसके बाद कंडीशन लगा दिया T1 का कॉलम नेम और T2 का कॉलम नेम। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय ए राइट ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल से पूरे को सिलेक्ट किया और राइट ज्वाइन लगा रहा है किस पे, डिपार्टमेंट पे। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का इलियास कर दिए ई और डिपार्टमेंट आईडी का इलियास कर दिए डी और कंडीशन लगा दिया क्या, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी बराबर होना चाहिए किस पे, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी का। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और इसका इलियास करते हैं ई और यहाँ पे लिखेंगे राइट आउटर ज्वाइन। किस पे ज्वाइन लगाना है, तो डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट और इसका इलियास करते हैं डी और कंडीशन लगाते हैं किस पे लगाना है, डिपार्टमेंट आईडी पे। तो लिखेंगे ऑन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, सेमीकोलन लगाएंगे। तो एक क्वेरी क्या करेगा, राइट वाले को पूरा उठाएगा और लेफ्ट वाले से जो जो मैच करेगा उसको वहां पे रख देगा और जो जो मैच नहीं करेगा वहां पे नल रख देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जो जो डिपार्टमेंट टेबल में था उसको यहाँ से उठा लिया और जो जो लेफ्ट में मैच किया यहाँ पे रख दिया और जो मैच नहीं किया वहाँ पे नल रख दिया। आप इसको राइट आउटर ज्वाइन की जगह राइट ज्वाइन भी यहाँ से लिख सकते हैं। इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं इसने सेम रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुल आउटर ज्वाइन, से फुल ज्वाइन भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों को आपस में कंबाइन करता है, मतलब दोनों के रिजल्ट को आपस में मिला देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट टेबल से 201 मैच कर गया तो यहाँ पे आ गया 101 मोनू, 201 और आईटी। नेक्स्ट यहाँ पे 202 मैच कर गया तो यहाँ पे आ गया 102 माही, 202 और सेल्स आ गया। नेक्स्ट में यहाँ पे नल था, बाकी इसमें क्या था, नल नहीं था। तो इसने यहाँ पे क्या किया, 103 छोटू और नल को उठाया, 103 छोटू और नल, और कोई मैच नहीं किया तो यहाँ पे क्या किया, नल नल रख दिया। नेक्स्ट यहाँ फिर से 201 मैच कर गया तो इसने क्या किया, 104 नरेश, 201 आईटी यहाँ पे आ गया। अब ये क्या किया, यहाँ से राइट वाले से 201 को मैच किया तो यहाँ से दो रोज आ चुका है। तो 201 और 201 यहाँ से दो रोज आ चुका है। फिर इसने 202 को मैच किया तो यहाँ से 202 मैच कर गया तो यहाँ पे 202 आ चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पे 203 जो इसमें नहीं था यहाँ पे 203 को रखा और बाकी में यहाँ पे नल वैल्यू को रख दिया। तो इसका भी आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल 1 का नेम, उसके बाद यहाँ पे इलियास कर दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा फुल ज्वाइन, उसके बाद यहाँ पे टेबल 2 का नेम और उसके बाद यहाँ पे इलियास लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। तो इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय ई फुल ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल को पूरा सिलेक्ट करेगा और फुल ज्वाइन लगाएगा किस पे, डिपार्टमेंट पे। और यहाँ ई एम्प्लॉय का एलियास है और डी डिपार्टमेंट का एलियास है और यहाँ से मैच करेगा डिपार्टमेंट आईडी को। तो यहाँ से क्या होगा, जो दोनों टेबल में मैच कर गया वो भी और जो नहीं मैच किया वो भी यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और एलियास लगाते हैं ए और यहाँ पे लिखेंगे फुल आउटर ज्वाइन। किस पे ज्वाइन लगाना है, तो डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट और इसका इलियास करते हैं डी और उसके बाद कंडीशन लगा देना है ऑन, किस पे लगाना है, डिपार्टमेंट आईडी पे। तो ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, फिर लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्वेरी क्या करेगा, दोनों टेबल में जो मैच करेगा वो भी और जो नहीं मैच करेगा वो भी इसको शो कर देगा। तो इसको यहाँ से कर देंगे सिलेक्ट और यहाँ से करेंगे रन।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों टेबल में मैच कर गया वो भी, और जो नहीं मैच किया वो भी यहाँ पे शो कर गया है। आप यहाँ फुल आउटर ज्वाइन की जगह फुल ज्वाइन भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं इसने हमारा सेम रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट है क्रॉस ज्वाइन, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये ज्वाइन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता है। इसको कोई मतलब नहीं है मैच हो या ना हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, पहले टेबल से फर्स्ट रोज को उठाएगा और सेकेंड वाले सभी रोज से कंबाइन कर देगा। तो यहाँ से 101 मोनू को उठाएगा और यहाँ से 201 IT 202 सेल से कंबाइन कर देगा। उसी तरह से सेकेंड वाले को उठाएगा और पूरे से कंबाइन कर देगा। उसी तरह से थर्ड वाले को उठाएगा और पूरे से कंबाइन कर देगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि मैच हो या ना हो। तो यहाँ पे 101 का 2 रोज आ गया, फिर 102 का 2 रोज आ गया और 103 का 2 रोज आ गया। और यहाँ पे कितने रोज निकल के आएंगे, तो जितना इसमें रोज है और इतना इसमें रोज है, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 3 रोज है और इसमें 2 रोज है, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 रोज आ जाएंगे। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 का नेम, उसके बाद लिखेंगे क्रॉस ज्वाइन, उसके बाद टेबल 2 का नेम और यहाँ पे एलियास लगा दिए। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय ई क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट डी। और इसमें कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये कहता है कि तुम मैच करो या ना करो, मैं सबसे कंबाइन कर लूंगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे इलियास लगाओ या फिर नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगा तो इलियास का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे इलियास हम नहीं लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्रॉस ज्वाइन, किस पे क्रॉस ज्वाइन लगाना है, तो डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट और लगाएंगे सेमी कोलन। इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल ये 12 रोज दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टेबल में 4 रोज थे और सेकेंड टेबल में 3 रोज थे। तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 रोज दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 201 चारों रोज में गया, फिर 202 चारों रोज में गया और 203 चारों रोज में गया। तो इस तरह से क्रॉस ज्वाइन काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल ज्वाइन। तो ये क्या करता है, ये भी इनर ज्वाइन के जैसा ही काम करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाता है। लेकिन कब ज्वाइन होता है, जब दोनों टेबल में कम से कम एक कॉलम का नेम सेम होना चाहिए और उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों में है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी से ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। और ये क्या करेगा, जो जो मैच करेगा उसी का रिजल्ट दिखाएगा और जो मैच नहीं करेगा उसका रिजल्ट नहीं दिखाएगा, जैसा कि हमारा इनर ज्वाइन कर रहा था। तो यहाँ से देख सकते हैं 201 मैच कर जाएगा तो यहाँ पे 201 दिखा देगा। 202 मैच कर जाएगा तो यहाँ पे 202 दिखाएगा। यहाँ पे नल है तो इसमें नल नहीं है तो यहाँ से ज्वाइन नहीं होगा। यहाँ पे 201 और 201 मैच कर गया तो यहाँ से 201 दिखा देगा, और इसमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल 1 का नेम, इसका एलियास लगा दिए T1। उसके बाद यहाँ पे लिखे नेचुरल ज्वाइन, उसके बाद टेबल 2 का नेम और उसके बाद एलियास लगा दिए T2। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय ई नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट डी। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल को पूरा सिलेक्ट करेगा और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा, किसके थ्रू, डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी क्या है, दोनों टेबल में अवेलेबल है। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे भी एलियास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल ज्वाइन, किससे ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट, लगाएंगे सेमी कोलन और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो जो यहाँ पे मैच कर गया वो यहाँ पे शो कर दिया है। और यह किससे ज्वाइन हुआ, डिपार्टमेंट आईडी से। तो इसलिए इसने क्या किया, पहले वाले का डिपार्टमेंट आईडी उठाया और दूसरे वाले का डिपार्टमेंट आईडी नहीं उठाया, क्योंकि इसी के द्वारा ये ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से नेचुरल ज्वाइन काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन क्या करता है, जब एक टेबल को खुद से ज्वाइन होना होता है तो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन काम करता है। और इसमें क्या होता है, दो रोज को आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें कॉलम नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया एम्प्लॉय आईडी देकर मैनेजर का नाम बताओ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 101 का मैनेजर आईडी कितना है, 103। तो 103 किसका है, छोटू। तो 101 का मैनेजर कौन हो जाएगा, छोटू। उसी तरह से 102 का मैनेजर आईडी कितना है, 103। और 103 आईडी किसका है, छोटू का। तो 102 का मैनेजर कौन हो जाएगा, छोटू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 103 का मैनेजर आईडी क्या है, नल। और यहाँ पे नल किसी का नहीं है तो इसका मैनेजर कोई नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 104, इसका मैनेजर आईडी कितना है, 102।
तो इसका मैनेजर कौन हो जाएगा? 102 माही। नेक्स्ट है 105, इसका मैनेजर आईडी कितना है? 102। तो 102 किसका है? माही का। तो इसका भी मैनेजर कौन हो जाएगा? माही। तो यहाँ से क्या आ गया? एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम। तो इस तरह से सेल्फ ज्वाइन काम करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम T1, ज्वाइन टेबल नेम T2 ऑन T1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू T2 डॉट कॉलम नेम। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। सिलेक्ट E1 डॉट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय नेम, E2 डॉट एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय E1 ज्वाइन एम्प्लॉय E2 ऑन E1 डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे क्वेरी क्या करेगा? एम्प्लॉय का दो एलियास बनाएगा, E1 और E2, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करेगा E1 से एम्प्लॉय नेम को, और यहाँ पे इसको एलियास कर देगा क्या? एम्प्लॉय नेम। और E2 से सिलेक्ट करेगा किसको? एम्प्लॉय नेम को, और इसका एलियास कर देगा मैनेजर नेम। और उसके बाद क्या करेगा? दोनों टेबल को ज्वाइन करेगा और यहाँ से कंडीशन को मैच करेगा कि किसका मैनेजर आईडी एम्प्लॉय आईडी के बराबर है। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉय 1 का टेबल बन रहा है। इसमें कॉलम नेम दे दिए हैं एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप इसका है नंबर। नेक्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय नेम, इसका डेटा टाइप है var_2 और इसका साइज है 20। नेक्स्ट कॉलम है मैनेजर आईडी और इसका डेटा टाइप है नंबर। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय 1 टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो लिखें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 1। उसके बाद कॉलम बता दिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। उसके बाद लिखें वैल्यूज, और यहाँ से वैल्यू को इंसर्ट कर दिए। एम्प्लॉय आईडी 101, नेम डाल दिए मोनू और मैनेजर आईडी डाल दिए 103। उसी तरह से नेक्स्ट में 102 माही 103, नेक्स्ट में 103 छोटू और यहाँ पे मैनेजर आईडी डाल दिए नल। नेक्स्ट में 104 नरेश और 102, और नेक्स्ट में 105 विशाल और मैनेजर आईडी 102। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय 1, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे सेल्फ ज्वाइन लगाता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट, क्या क्या देखना है? एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी को देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम कॉमा मैनेजर आईडी फ्रॉम, कहाँ से देखना है? एम्प्लॉय 1 से, एम्प्लॉय 1 से। इसका इलियास करते हैं E1 और यहाँ से ज्वाइन लगाते हैं। किस पे ज्वाइन लगाना है? तो एम्प्लॉय 1 पे ही लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय 1 और इसका इलियास करते हैं E2, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं किस पे लगाना है? एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन E1 का एम्प्लॉय आईडी इक्वल होना चाहिए किसके? E2 का मैनेजर आईडी का। और यहाँ पे लगाते हैं सेमी कोलन और इसको बताते हैं कि एम्प्लॉय नेम जो उठाओ कहाँ से उठाओ? E2 से उठाओ। तो यहाँ पे लिख देंगे E2 डॉट, और यहाँ पे जो मैनेजर आईडी है वो कहाँ से उठाओ? E1 से उठाओ। तो यहाँ पे कर देंगे E1 डॉट, और इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और करवाएंगे यहाँ से रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी, सॉरी यहाँ पे मैनेजर आईडी नहीं आना था, यहाँ पे आएगा मैनेजर का नेम, और मैनेजर नेम क्या है? एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैनेजर आईडी की जगह आ जाएगा एम्प्लॉय का नेम। अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे मैनेजर का नेम आ चुका है। मोनू का मैनेजर नेम कौन है? छोटू। माही का मैनेजर नेम कौन है? छोटू। उसी तरह नरेश और विशाल का मैनेजर कौन है? माही। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का नेम सेम लग रहा है तो इसका नेम क्या करता हूँ? चेंज करता हूँ। इसको करता हूँ एम्प्लॉय नेम और इसको करता हूँ मैनेजर नेम। तो यहाँ पे एलियास लगाता हूँ, इसका करते हैं क्या? एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय नेम, और इसका करते हैं क्या? मैनेजर नेम। तो यहाँ करते हैं मैनेजर नेम, और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम आ चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेरी ने यहाँ पे क्या किया, इसको करते हैं यहाँ से नीचे। सबसे पहले एम्प्लॉय उनका दो एलियास बनाया E1 और E2, और उसके बाद क्या किया? दोनों को ज्वाइन किया, और यहाँ पे क्या किया? E2 से एम्प्लॉय नेम को उठाया और E1 से क्या किया? एम्प्लॉय नेम को उठाया, और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया था? एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसने यहाँ से क्या किया? जिसका भी एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी आपस में इक्वल था यहाँ पे शो कर दिया है, और यहाँ पे हमने कॉलम एलियास लगा कर क्या किया? कॉलम का नेम चेंज कर दिया है। तो इस तरह से ये सभी ज्वाइन काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।